आज का हमारा टॉपिक है अरेज। सही है। पहले आपने पढ़े होंगे आई थिंक कि अरेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कोई कंसेप्ट आपको इसका सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे आपने, या सी लैंग्वेज के अंदर। इंट्रोडक्शन टू अरेज। डेफिनेशन इसकी पहले देख लेते हैं। एन अरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कि अरे क्या है? एक सेम डाटा टाइप के डाटा को क्या करना, एक लीनियर वे के थ्रू यानी सीक्वेंस के अंदर, एक ब्लॉक मेमोरी के अंदर या एक मेमोरी लोकेशन के अंदर ब्लॉक की सूरत में, अनब्रोकन डाटा की सूरत में सेव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अरे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 5 लोगों का डाटा है, मार्क्स हैं, वो हमने सेव करने हैं मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, उनके वेरिएबल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डाटा सेव करना है, जैसे कि मार्क्स हैं 5 लोगों के, तो क्या करेंगे हम? इंटीजर ए, उसको डाटा टाइप देंगे, उसके बाद उसका नाम, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। ऐसे ही हम 5 वेरिएबल्स बनाएंगे, उसमें क्रिएट करेंगे। सही है। उस डाटा को सेव करने के लिए किसी डेटाबेस के अंदर 5 लोग हों तो हम आसानी से मुख्तलिफ वेरिएबल यानी 5 वेरिएबल बना के उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो, 50 लोगों का डाटा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर रे का यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना, लिखना हमारे लिए भी मुश्किल होगा, और प्रोग्राम के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगी कि वो उसको किस तरह मैनेज करेगा। उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था, स्पीड जो है ना, वो डिपेंड करती है कि एक प्रोग्राम वो अच्छा प्रोग्राम होगा जो कि स्पीड के साथ प्रोसेस करे डाटा को। सही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए अरे का यूज करते हैं। अरे क्या है? जो हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए डाटा को मेमोरी लोकेशंस के अंदर सेव करता है। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर इन सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस। अब क्या हुआ जी? अरे हमारे पास सिंपल वर्ड्स में अगर इसको देखें तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, एक वेरिएबल की कलेक्शन है जो क्या करता है? स्टोर करता है डाटा को सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस के अंदर। सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस कौन सी होंगी? एक ब्लॉक की सूरत में अनब्रोकन मेमोरी होगी, एक सीक्वेंस के अंदर होगी, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक डाटा सेव होता जाएगा। जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स आपने पढ़ी होंगी पहले मेमोरीज वाले सेक्शन में। तो मैग्नेटिक टेप्स क्या करती हैं? अब डाटा को सिक्वेंशली सेव करती हैं। ईच एलिमेंट इज एक्सेसिंग यूजिंग एन इंडेक्स। अब हर जो नंबर उसमें सेव होगा डाटा टाइप के अंदर, तो वो इंडेक्स्ड होगा 0 से लेकर 100 आगे जितने नंबर होंगे। अगर हमने नंबर 5 पे इंडेक्सिंग के थ्रू नंबर 5 पे जो डाटा पड़ा है वो लेना है, तो हम सिंपली रे अरे का जो ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? 5, और उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास? इंडेक्स की मेमोरी 5 पे जो नंबर पड़ा होगा हमें डिस्प्ले करा देगा। In programming, sometimes we need to store many values of the same data type के। हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हमें सेम डाटा टाइप के काफ़ी सारी वैल्यूज़ को सेव करना होता है। तो अब अरे के अंदर ये पहली एक लाजिम शर्त है कि जो डाटा आप अरे के थ्रू स्टोर कराएंगे तो उसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक इंटीजर हो, एक करेक्टर हो। ये जितनी हमने डाटा टाइप डिस्कस की, डिफरेंट डाटा टाइप्स को मिला के हम अरे नहीं बना सकते। कि उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेम डाटा टाइप को यूज़ करने के लिए, को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? अरे का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स के, अगर 5 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, विदाउट अरे वी वुड राइट, अगर तो हम अरे का यूज़ नहीं करते तो क्या करते हैं हम? 1 बाई 1 उन वेरिएबल्स को नाम दे देते हैं और उनकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, 4 एंड 5 तक, सो ऑन, ये हमने उनको वैल्यू भी असाइन कर दी। दिस इज इनएफिशिएंट। ये अब एक प्रोग्रामिंग सेंस के अंदर इनएफिशिएंट वे है इस तरह डाटा सेव करना। दोनों साइड पे क्या करेगा? यूजर एंड पे भी और
सिस्टम जो उसको रन कर रहा है प्रोग्राम, उस एंड पे भी क्या होगा, इनएफिशिएंट वे होगा, जिससे लोड बढ़ेगा प्रोग्राम के ऊपर। तो अब क्या करते हैं, उसका हल क्या निकाला हमने, यूजिंग एन अरे वी स्टोर ऑल वैल्यूज इन वन स्ट्रक्चर। जैसे हमने मार्क्स एक अरे को नाम असाइन कर दिया मार्क्स, एंड देन उसमें 5 वैल्यूज जो हमने वन बाई वन एक वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल्स बना के सेव कर रहे थे, वो हमने एक ही स्टेप के अंदर सारी वैल्यूज दे दी उस प्रोग्राम के अंदर। फिर वो वन बाई वन 85 90 टिल 92 वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता जाएगा एक सीक्वेंस के अंदर। सही है। हमने डाटा टाइप्स जो पढ़ी थी पहले, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, और फिर नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमने देखा था लीनियर और नॉन लीनियर, ये पढ़े थे ना। तो लीनियर में जो पहली डेटा टाइप थी वो हमारे पास थी अरे। तो ये पहली डेटा टाइप है लीनियर डेटा टाइप्स की, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सही है। ईच एलिमेंट इन द अरे इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स नंबर। अब अरे के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सारे इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और सो ऑन जितने नंबर होंगे उनको मेमोरी लोकेशन असाइन होती जाएगी। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इसकी एग्जांपल लेते हैं, देखें ये इंडेक्स है जी। 0 पे नंबर कौन सा है, 85, 1 पे कौन सा 90, 2 पे 78, 3 पे 88 एंड 4 पे 92। अगर तो हमने नंबर 78 डिस्प्ले कराना हो तो कौन सी मेमोरी लोकेशन कॉल होगी, 2। सही है, क्योंकि 2 पे है 78। मार्क्स 0 85, ये वो जो मैंने आपको बात बताई वो सारी यहाँ पे लिखी है जी। मार्क्स 0 पे क्या होगा, 85। इंडेक्सिंग, ये इंडेक्स नंबर है। ये मार्क्स क्या है जी, रे का नाम, रे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसका नाम, और ये इंडेक्स के नंबर, और ये मार्क्स हैं जो कि स्टूडेंट को मिले हैं या जो हमने सेव कराने हैं। सही है। ईच एलिमेंट कैन बी असेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। अब हर नंबर को जब भी हम एक्सेस करना चाहते हैं, मीन डिस्प्ले करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इंडेक्स पोजीशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इंडेक्सिंग पोजीशन 2 पे नंबर 78 है, इसको अपडेट करना है तो क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे मार्क्स 2। एग्जांपल मार्क्स 2 इज इक्वल टू 78। करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास अरेज के, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरे आर फिक्स्ड साइज। जब भी हम कोई अरे बनाएंगे तो उसका साइज फिक्स होगा, अरे चेंज नहीं होगी। मीन के साइज जो हमने असाइन कर दिया बनाने से पहले तो वो ही रहेगा। सही है। अरे साइज मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूजिंग इट। एग्जांपल इंटीजर मार्क्स 5। अगर हमने 5 स्टूडेंट का डाटा सेव करना है तो उसको वैल्यू पहले से असाइन कर देंगे, उसको बता देंगे कि इस अरे के थ्रू हम कितने नंबर्स को सेव करेंगे। सेम डेटा टाइप, ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप। कि उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। मुख्तलिफ डेटा टाइप्स एक अरे के अंदर यूज नहीं होंगी। एग्जाम्पल इंटीजर नंबर्स 10। अगर मिसाल के तौर पर हमने 10 लोगों का या 10 नंबर सेव करने हैं तो इंटीजर उसकी डेटा टाइप, नंबर्स उसका, ये नंबर्स जो लिखा हुआ है ये क्या होगा, उसका अरे का नाम, और ये 10 उसकी वैल्यू होगी। ऑल वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर्स। क्या होगा, अब एक अरे के अंदर सेम डेटा टाइप का डेटा सेव होगा। ऑल वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर्स। अब इस एग्जांपल के अंदर हमने इंटीजर नंबर्स 10 दिया तो इसमें ऑल वैल्यूज क्या है, हमारे पास इंटीजर्स ही होंगी। सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, अरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अब अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंटीजियस मीन के एक सीक्वेंस के अंदर एक ब्लॉक की सूरत में, अनब्रोकन डेटा की सूरत में मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव होंगे। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस क्या होगी, एलिमेंट्स आर accessed यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। एग्जांपल ए ऑफ 0, ए ए जो हमारे पास है इंडेक्स पे 0, फिर ए इंडेक्स 1, ए इंडेक्स 2। अब देखें इंडेक्स बेस एक्सेस क्या होगी, जो भी डाटा हमने अरे के थ्रू सेव किया एक प्रोग्राम के थ्रू, इंडेक्सिंग पे जो डाटा हमने सेव किया तो उसको एक इंडेक्स डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल 0 पे नंबर, मार्क्स वाली एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, पहले स्टूडेंट के नंबर 0 पे
और 1 पे क्या होंगे दूसरे स्टूडेंट के, 2 पे तीसरे स्टूडेंट, सो वन। ऐसे ही हम जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स सेव करते जाएंगे जाएंगे तो उनको मेमोरी लोकेशन के अंदर एक इंडेक्सिंग नंबर असाइन होता जाएगा, जो कि 0 से स्टार्ट होकर सो ऑन आगे चलता जाएगा। अब इंडेक्सिंग क्या काम करती है कि इंडेक्सिंग के थ्रू जब भी हमने उस डेटा को फेच करना हो, देखना हो, शो कराना हो अपने पास, या उसको एडिट करना हो या डिलीट करना हो, तो हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, इंडेक्स बेस एक्सेस करेंगे उसको, यानी कि इंडेक्स नंबर उसको देंगे, ना कि डायरेक्टली हम उस स्टूडेंट के नंबर्स को कॉल करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स 2 पे हमारे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 78, जो कि हमने सेव कराए। तो अगली दफा अगर हमने उस स्टूडेंट के नंबर को देखना है तो हम ए ऑफ 78 या ब्रैकेट्स के अंदर 78 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसकी इंडेक्स लोकेशन को लिखेंगे, जिससे वो नंबर हमारे पास शो होंगे, एक्सेस करेंगे उनको इंडेक्स नंबर के थ्रू। क्लियर। एल्गोरिथमिक, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं। तो अरे के अंदर क्या होगा, हम किस तरह एक अरे बना सकते हैं एल्गोरिदम की फॉर्म के अंदर। स्टेप 1 में हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप 2 में डिक्लेयर अरे ए ऑफ साइज एन, यानी कि अरे ए क्या है उसका नाम, और साइज उसका एन मीन उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। स्टेप 3 इनपुट एलिमेंट्स इनटू अरे। अब स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जितने भी हमने उस अरे के थ्रू सेव कराने हैं, क्योंकि वो पहले से डिफाइन करने पड़ते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, डाटा इनपुट करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, कि हमने क्या करना है, हमने आई को वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, और जितने नंबर्स हैं उनके एंड तक उसको चलाना है। एन माइनस 1 मीन कि अगर हमारे पास 50 नंबर हैं तो वो क्या होता जाए, डिक्रीमेंट होता जाए हर नंबर के अंदर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने पढ़ा होगा ना, आई प्लस प्लस या एन प्लस या एन माइनस 1 या एन प्लस 1, ये हम लूप्स के अंदर इन सारी चीज़ों में पढ़ा था कि जितने नंबर्स हैं टिल देन वो क्या होता जाए, हमारे पास शो होते जाए। सही है। डिस्प्ले ए ऑफ आई। अब इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स में जितने नंबर्स हैं, आई को जब हम चेक करते जाएंगे फॉर लूप के थ्रू, तो जब तक वो चेक करता जाएगा टिल देन आखिरी नंबर तक, और इंडेक्सिंग में वो आई का जो रिजल्ट आएगा 0 से लेकर सो वन जितने नंबर हैं, उस इंडेक्सिंग के अंदर उनको सेव करता जाएगा और डिस्प्ले करता जाएगा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कितने नंबर सेव हो चुके हैं। इस तरह इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में सेव हो रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे इसको, क्योंकि एल्गोरिदम के अंदर ये रूल था कि वो फिनाइट होगा, जब तक कोई काम हम कर रहे हैं तब तक एल्गोरिदम चलता रहेगा, अदरवाइज जब भी वो काम मुकम्मल होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। सही डायग्राम वही सेम चीज़ है जी हमारे पास। सही है। मेमोरी एड्रेस हमारे पास क्या है जी, 100 पे क्या है, नंबर 10 सेव है। 1004 पे कौन सा नंबर है जी, 20 सेव है। SSO1 1016 पे कितना है, 50 नंबर सेव है। Each element is stored in contiguous memory addresses. If first element address is equal to 1000, next element address 1004। अब ये 1004 क्यों होगा, कि मेमोरी लोकेशन के अंदर जब भी हम कोई इंटीजर नंबर सेव करते हैं तो वो कितना साइज लेता है या कितनी मेमोरी यूज करता है, वो है 4 बाइट्स। तो अगला जो नंबर सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा, 1008 के ऊपर। उससे अगला 1012 के ऊपर, क्योंकि वो 4 बाइट की मेमोरी को यूज करता जाएगा, और सो ऑन ऐसे ही नंबर्स को सेव करता जाएगा, बिकॉज इंटीजर साइज इक्वल टू 4 बाइट्स। एडवांटेजेस ऑफ अरे, अरे प्रोवाइड सेवरल एडवांटेजेस। अब अरे के थ्रू हमें क्या फायदे और क्या नुकसान है जी, वो देख लेते हैं पहले कि अरे के यूज करने से कौन से फायदे होंगे, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अरे के यूज करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं हमारे पास। इजी एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स, इसमें ये आसानी से हम इंडेक्सिंग का यूज करते हुए नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना हो तो हम इसको एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, किसके थ्रू, अरे के थ्रू। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना या इसको अप्लाई करना भी आसान है, सादा सा काम। फास्ट एक्सेस टाइम,
स्पीड के साथ हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक्सेसिंग रे एलिमेंट जीरो ऑफ वन टाइम, जीरो ऑफ वन, बिग ओ ऑफ वन जो हमने पढ़ा था नोटेशन में, बिग ओ ऑफ वन टाइम मीन के पे एक ही मूव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब एग्जाम्पल अप्लाई होती है बिग ओ नोटेशन की, या हमने जो पढ़े थे कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी में, कि बिग ओ ऑफ वन क्या करता है, सबसे सिंपल एक टाइप है उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी और सॉरी टाइम कम्प्लेक्सिटी अंदर के, जिसमें क्या होता है एक या दो स्टेप्स के अंदर हम डाटा को फेच कर सकते हैं इजीली। डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेज क्या है, ये हमारे पास फिक्स्ड साइज है, इसके अंदर कैन नॉट ग्रो डायनेमिकली। क्या इसमें क्या होगा कि इसका जो नुकसान है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें फिक्स डाटा साइज होगा। फॉर एग्जांपल हमने अरे बना दी 50 नंबर्स की, तो हम उसको डायनेमिकली मीन के ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको नहीं बढ़ा सकते, उसमें कमी पेशी नहीं कर सकते। इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफिकल्ट, इसमें डाटा इंसर्ट करना या डिलीट करना मुश्किल होता है। मेमोरी में बी वेस्टेड इफ अरे इज नॉट फुली यूज। हाँ जी, हमने क्या किया, एक अरे बना दिया कितने नंबर का, 50 नंबर्स का, तो उसने 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, 5 + 4 = 2000 बाइट्स उसने क्या किए, सॉरी 200 बाइट्स उसने डाटा पहले से ले लिया। जैसे ही हमने फंक्शन बनाया तो उसने 200 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम कर लिया, लेकिन हमने उसमें डाटा स्टोर किया 20 बच्चों का, सही है। तो क्या होगा, अब 30 स्टूडेंट्स का जो हमारे पास बाकी डाटा है वो उसकी जगह खाली पड़ी है, एम्प्टी पड़ी है, तो क्या होगा, इससे मेमोरी वेस्ट होगी, सही है। मेमोरी में भी वेस्टेड इफ अरे इज नॉट फुली यूज्ड, अगर तो हम अरे को फुली यूज नहीं करते तो मेमोरी वेस्ट होती है। इफ array size is equal to 100 but only 50 elements are used, memory wasted, सही है। कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, कॉमन अरे ऑपरेशंस कम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्सेस एलिमेंट बिग ओ ऑफ वन, और ट्रिवर्सल क्या है जी, बिग ओ ऑफ एन, इंसर्शन बिग ओ ऑफ एन, डिलीशन बिग ओ ऑफ एन, एक्सप्लेनेशन। देखें जी, ये वही टाइम कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हमने इसकी एग्जांपल्स दी हैं। ट्रेवर्सल के अंदर क्या था, अगर तो हमने कोई डाटा व्यू करना हो, देखना हो, पहले नंबर पे एक्सेस पे एलिमेंट करना हो, तो बिग ओ वन अप्लाई होगा। कि अगर तो हमने कोई एक एलिमेंट वहां से एक्सेस करना है तो उसके लिए एक ही मूव के अंदर हमें डाटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, अरे ऑफ 2, सही है। हमने इस डाटा को जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा हमारे पास, वो फौरन से इंडेक्स 2 के ऊपर जो नंबर पड़ा होगा उसको हमें उठा के दे देगा, उसको शो करा देगा। तो इसमें एक ही मूव के अंदर क्या हुआ, हमने डाटा को एक्सेस कर लिया। ट्रिवर्सल होता है व्यू करना, देखना डाटा जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन के अंदर पड़ा है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, कि कितने एलिमेंट्स एक अरे के अंदर सेव हैं, उतना ही टाइम ये उनको शो कराने में लेगा, सही है। मीन के हमने डिस्प्ले कराना है अरे को, अरे को हमने नाम क्या दिया था, अरे ए लिख लेते हैं, सही है। ये अगर हमने इस पूरे अरे को शो कराना हो तो क्या होगा हमारे पास, या डिस्प्ले कराना हो, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उसको उतना ही टाइम लगेगा उनको डिस्प्ले करने में। इंसर्शन, अब इंसर्ट करने में भी हमारे पास जितना टाइम कंज्यूम होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने नंबर इसमें इंसर्ट करने हैं। डिलीशन के लिए भी सेम एज वही रूल अप्लाई होगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे डिलीशन पे उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इंसर्शन एंड डिलीशन रिक्वायर्स शिफ्टिंग एलिमेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन में ज़ाहिर सी बात है अमाउंट एलिमेंट्स जो होंगे शिफ्ट होंगे, या तो इंसर्ट होंगे या डिलीट होंगे मेमोरी से, या तो डिलीट हुए तो शिफ्ट हो गए जी वहाँ से रिमूव हो गए, अगर इंसर्ट हुए तो शिफ्ट हुए कि उसमें ऐड हो गए। रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफर एक कौन सी हमारे पास, स्टोरिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, के हम बच्चों का डाटा स्टूडेंट्स के डाटा अपने पास रिकॉर्ड्स उनका सेव कर सकते हैं अरे के थ्रू। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी अरे यूज होती हैं। डेटाबेस टेबल्स जो हम बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, जिसमें हम डाटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो अरे के थ्रू होगा। मैट्रिक्स ऑपरेशन है हमारे पास, एंड गेम डेवलपमेंट में भी अरे का यूज होता है। इमेज इन कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड यूजिंग 2D अरे ऑफ पिक्सल्स, के पिक्सल, अब देखें जो भी इमेज होगी हमारे पास, इमेज की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स, काफी सारे नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलके क्या करते हैं, इमेज बना देते हैं। कि जितने एक पिक्सल इज इक्वल टू 1 डॉट, सही है। एक पिक्सल किस चीज के बराबर है, एक डॉट, जो हम सिंपली एक डॉट बनाते हैं तो ये एक पिक्सल है।
तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलके एक इमेज बना देते हैं। तो 2D अरे के थ्रू एक इमेज कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है। यानी कि अरे के अंदर हम क्या करते हैं, उन नंबर ऑफ पिक्सल्स को स्टोर करते हैं या मेमोरी के अंदर सेव करते हैं 2D अरे का यूज करते हुए। सही है, जिससे हमें एक इमेज शो होती है कंप्यूटर के अंदर या उसमें स्टोर हो सकती है। एन अरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अरे क्या है, हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सी थी, जिसमें डाटा सिक्वेंशली सेव किया जा सकता है, दैट स्टोर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। जिससे क्या होगा, सेम डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के, मेमोरी लोकेशन के अंदर, कंटिन्यूअस वे के अंदर, यानी सीक्वेंस के अंदर, एक ब्लॉक की सूरत में, अनब्रोकन डाटा की सूरत के अंदर। ऑपरेशन ऑन अरे कौन कौन से हमारे पास, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो उनको दोबारा देख लेते हैं। अरे ऑपरेशंस आर द बेसिक एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन अरे टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटा स्टोर्ड इन देम। कि वो ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करेंगे एक अरे के ऊपर, उससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन उसे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो कि उस अरे के अंदर सेव किया हुआ है। कॉमन ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड अपडेटिंग। ट्रेवर्सल क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम व्यू भी कह सकते हैं। सही है, या डिस्प्ले करना भी कह सकते हैं। उसके बाद इंसर्शन मीन कि कोई डाटा अरे के अंदर इंसर्ट करना। डिलीशन मीन कोई डाटा अरे में से डिलीट करना। एंड देन सर्चिंग, कोई खास एक नंबर ढूंढना हो तो उसके लिए हम सर्चिंग का यूज करते हैं। और अपडेटिंग के लिए क्या होगा, कोई डाटा अपडेट करना। फॉर एग्जांपल पहले से नंबर 10 है, उसको 12 करना है जी, या 15 करना है, तो क्या होगा, इससे डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ये मेन कॉमन ऑपरेशन हैं जो कि अरे के अंदर परफॉर्म होते हैं। These operations allow us to access, modify and manage array elements efficiently. इन ऑपरेशंस के थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं एक अरे के अंदर। अरे स्टोर एलिमेंट्स इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अरे क्या करेगा, एक सीक्वेंस के अंदर मेमोरी मेमोरी लोकेशन के अंदर डाटा को सेव करा देगा, एलिमेंट्स को स्टोर करा देगा। टू मैनेज दीज एलिमेंट्स डिफरेंट ऑपरेशंस आर यूज्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज करते हैं। कौन कौन से, अरे 10 20 30 40 50, ये 5 नंबर हैं जो कि हमने एक अरे बना दी। वी मे वांट टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेवर्सल का यूज करेंगे। इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, तो उसके लिए हम इंसर्शन का यूज करेंगे। एंड देन डिलीट एन एलिमेंट, तो उसके लिए डिलीट, ये जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे ये वाले, डिलीशन का ऑपरेशन यूज करेंगे। सर्च फॉर अ वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्चिंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे इस पे। ईच ऑफ दिस टास्क इज परफॉर्म यूजिंग अरे ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस का यूज करते हम क्या करते हैं, टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब ट्रेवर्सल मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ द रे वन बाई वन। इसमें क्या होगा कि विजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं हम वन बाई वन अरे के एलिमेंट्स को। दिस ऑपरेशन इज कॉमनली यूज टू डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स। इसके थ्रू हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ट्रेवर्सल ऑपरेशन के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारे पास 0 1 2 3 4, 5 नंबर का एक अरे बनाया, उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन की, और ये अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो शो कराएं। तो अब क्या करना है, ट्रिवर्सल आउटपुट क्या होगा हमारे पास, ये सारे नंबर वन बाई वन हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। एल्गोरिदम फॉर ट्रिवर्सल, इसको आप देख लीजिएगा, सिंपल है। कंप्लेक्सिटी ट्रिवर्सल टाइम कंप्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ एन होगा, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा टाइम ट्रिवर्सल पे यानी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने पे लगेगा। इंसर्शन में भी क्या है जी हमारे पास, ये मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं कि डिलीशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्शन में कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारे पास, इसमें हम ऐड न्यू एलिमेंट्स इनटू अरे एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, हम एक खास पोजीशन के ऊपर डाटा को इजीली सेव करा सकते हैं इस ऑपरेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल अरे ये है हमारे पास। अब इंसर्ट 25 एट पोजीशन 2। अब पोजीशन 2 के ऊपर अगर हमने डाटा सेव करना हो तो ये कहाँ पे सेव होगा,
ये 0, ये 1, ये 2। 30 की जगह पे अब 25 होगा, जबकि 30 उससे आगे मूव कर जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा? 10, 20, 25, 30, 40 एंड देन 50। एलिमेंट आफ्टर पोजीशन टू मस्ट शिफ्ट टू द राइट। तो क्या होगा? जो भी नंबर उस पोजीशन पे पहले होगा वो शिफ्ट हो जाएगा या मूव हो जाएगा राइट साइड। सही है। ये एल्गोरिदम है, ये भी आप देख लेना कि सेम वही चीज डायग्राम के थ्रू बताइए। और इसकी कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी? 0 ऑफ n, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ज्यादा ऐड करेंगे उतना ही टाइम ज्यादा इस पे लगेगा। सही है। एलिमेंट्स नीड टू बी शिफ्टेड। हर एलिमेंट क्या होता जाएगा? आगे राइट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। डिलीशन मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द अरे। अब अरे से कोई एलिमेंट डिलीट करना क्या कहलाता है? कि डिलीशन। ये भी सेम वही उसी कंसेप्ट पे काम करेगा। इसकी कम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ n है। जितने नंबर ज्यादा होंगे उतना ही टाइम ये ज्यादा लेगा। अब सर्चिंग में क्या होता है? सर्चिंग मीन्स फाइंड a स्पेसिफिक एलिमेंट इन इन एन अरे। के अरे के अंदर एक खास नंबर को ढूंढना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्चिंग का यूज करते हैं। सर्च एलिमेंट 40। अब ये नंबर 40 हमने सर्च करना है तो फाउंड एट इंडेक्स 3 पे वो उसको सर्च करेगा, इस नंबर 40 को। ये इंडेक्स 3 पे है ना। इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं एक अरे के अंदर डाटा को। इसकी एल्गोरिदम एक बना दी है स्टेप बाय स्टेप, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब इसकी भी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 0 ऑफ n, के जितने नंबर हम ज्यादा सर्च करेंगे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। इन वर्स्ट केस ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी चेक। वर्स्ट केस के अंदर क्या होगा? कि सारे ही एलिमेंट्स को चेक करना जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल अगर तो नंबर अरे के लास्ट इंडेक्स पे पड़ा है तो उसको क्या करने के लिए? सर्च करने के लिए इस फंक्शन के थ्रू सारे नंबर्स को वन बाय वन चेक करना होगा। तो इसकी इस पे भी इस पे टाइम भी ज्यादा लगेगा। अपडेटिंग डेफिनेशन। अपडेटिंग मीन्स मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। मॉडिफाइंग मीन के जो पहले से नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पहले नंबर सेव किया, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के नंबर थे 30, हमने गलती से सेव कर दी 25। तब उसको अपडेट करना है तो क्या करेंगे? इस फंक्शन का या इस ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल अरे है। अपडेट इंडेक्स टू वैल्यू ऑफ 35। ये हमारे पास 30 है, इसको हमने क्या करना है? 35। ये वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1 है, 2 पे होगा तो हमने इसको 35 करना है। तो इस ऑपरेशन का यूज करेंगे। अब जो अरे का रिजल्ट आएगा 10, 20, 35। ठीक है। ये नंबर अब यहाँ पे क्या हुआ? अपडेट हो गया। जिसकी कम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ 1 है, कि ये एक ही मूव के अंदर एक खास इंडेक्स के ऊपर जो नंबर पड़ा हुआ है उसको अपडेट कर देगा। अब यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये पहले भी हमने देखा है। सिर्फ एक्सेस के अंदर क्या होगा? एक ही मूव के अंदर हम आसानी से एक नंबर को एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं, जबकि बाकी जितने भी हमारे पास ऑपरेशन है सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, एन मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। शॉर्ट डेफिनेशन सेम वही। अरे ऑपरेशंस आर द एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन एन अरे सच एज ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड अपडेटिंग। अब अरे के ऑपरेशंस क्या हैं जी? वो एक्शन है या वो काम है जो हम परफॉर्म करते हैं अरे के ऊपर। जैसा कि ट्रेवर्सल है यानी डिस्प्ले करना एलिमेंट्स को, इंसर्शन है यानी कि डाटा इंसर्ट करना, डिलीशन मीन को डाटा डिलीट करना, सर्चिंग मीन को एक स्पेसिफिक अरे नंबर को सर्च करना, एंड अपडेटिंग मीन के एक खास नंबर ऑफ डाटा को अपडेट करना। ये वो ऑपरेशन हैं जो कि हम अरे ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं, या जो एक्शन हैं जो कि हम अरे ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं। आगे जी हमारे पास 2 डायमेंशनल अरेज, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सही है। इनकी आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है आगे।